हेलो माय डियर फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उस डायपोल की एक्सियल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया। ये डायपोल के पॉइंट्स हैं, ए पर माइनस क्यू चार्ज है तथा बी पर प्लस क्यू चार्ज है एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। डायपोल की इफेक्टिव लेंथ जो है वह 2a है, इसलिए मिड पॉइंट ओ से प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस और मिड पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस a होगी। लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन पर कोई पॉइंट P हमने लिया जहां पर हमको इंटेंसिटी निकालनी है। यह इंटेंसिटी निकालने के लिए हम कूलम के लॉ का उपयोग करेंगे। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज के कारण होती है 1/4πε0 Q/r², जहां पर r चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस है। हम इसमें सबसे पहले एक चार्ज सपोज प्लस क्यू के कारण P पर इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर हम माइनस क्यू चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी निकालेंगे और इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो हमें P पर फाइनल इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल जाएगी। सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी निकालते हैं। फार्मूला है 1/4πε0 Q/r²। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? P से मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस है r। यदि इस r में से यह a डिस्टेंस माइनस कर दी जाए तो हमें r माइनस a डिस्टेंस मिलेगी जो कि B से P तक की डिस्टेंस होगी, इसलिए r माइनस a का स्क्वायर। B पर प्लस क्यू चार्ज है और इंटेंसिटी निकालने के लिए हम उस पॉइंट पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, इसलिए दोनों जगह प्लस चार्ज होने के कारण पॉइंट बी पर यह इंटेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में या बाहर की ओर होगी। E1 की डायरेक्शन यह होगी। यह E1 आ गया। डायरेक्शन B से P की ओर, BP डायरेक्शन। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण हम इंटेंसिटी निकालेंगे, तो माइनस क्यू चार्ज से P तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की O तक की डिस्टेंस R हुई। R में अगर A जोड़ दिया जाए तो A से P तक की डिस्टेंस हमें मिलती है, इसलिए माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी होगी E2 1/4πε0 Q/r+a का होल स्क्वायर। A पर माइनस क्यू चार्ज है, माइनस चार्ज, और P पर हमने +1 कूलम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, अतः यह फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा और इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। E2 की डायरेक्शन अंदर की ओर शो की गई। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगी वह इस डायरेक्शन में होगी, P से B की ओर, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है। इट इज इन PB डायरेक्शन, P से B की ओर। दोनों चार्ज के कारण हमने अलग अलग इंटेंसिटी निकाल ली। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए हम इसका वेक्टर सम करेंगे। सिंस द डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए रिजल्टेंट होगा E2 माइनस E1। वेक्टर सम से आता है। दोनों की वैल्यू रखी 1/4πε0, Q जो है दोनों टर्म में कॉमन है, इसलिए 1/4πε0 Q कॉमन निकाल लिया। 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 1/4πε0 Q r-r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर। नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन करने पर
ये जो आ रहा है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर से प्लस स्क्वायर, बची क्वांटिटी है 4AR, 2 और 2 4। तो इसे हमने लिखा 2A 2R। Q इंटू 2A इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P लिख दिया, बाकी 2R एज इट इज। नीचे जो है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल पोजीशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन जो है इस चार्ज की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है, अतः इसके कारण इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इफ A इज लेस देन R, मतलब A की वैल्यू R की तुलना में बहुत छोटी है, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है कि पॉइंट P डाइपोल से बहुत अधिक दूरी पर है। तो उस स्थिति में A को छोड़ा जा सकता है। इफ वी नेग्लेक्ट A देन इट इज R टू द पावर 4, एक R से ये भी कट जाएगा, दिस बिकम्स 3, देन नेट इंटेंसिटी इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P upon R cube. This is the intensity of electric field in a axial position of electric dipole. दोस्तों यह डेरिवेशन जो है 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई, नीट वगैरह में आते हैं। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।